गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। बेहतरीन क्लास जल्दी से आ जाइए। मैं धान सर आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए। बहुत बेहतरीन गर्दे वाला क्लास आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम लगातार चला हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2 और आज पार्ट 3 है। बहुत ज़बरदस्त क्लास, शानदार क्लास। जल्दी से मुझे बता दीजिए। हाँ, सबसे पहले मुझे बताइए कि थम्स अप करके वॉइस मेरा क्लियर आ रहा है। थम्स अप करके मुझे बताइए, जल्दी से जल्दी थम्स अप करके बताइए कि वॉइस मेरा क्लियर हो गया। बेटा वॉइस क्लियर आ रहा है। जो नया बच्चा है वो अपना इंट्रोडक्शन देता चले कि कहाँ कहाँ से जुड़ रहा है। बहुत गर्दे वाला शानदार क्लास होगा बेटा, एकदम मजा आएगा आपको। गर्दा उड़ाओगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है। एकदम जो है बहुत बेहतरीन तगड़ा क्लास है। जल्दी जल्दी इसको शेयर करके आ जाइए, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ एकदम लाइक और शेयर कर दीजिए स्पीड के साथ। उसके बाद फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन और गर्दे वाला क्लास स्टार्ट होने जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। और वॉइस के लिए थम्स अप कर दीजिए, वॉइस के लिए थम्स अप कर दीजिए, वॉइस के लिए थम्स अप थम्स अप थम्स अप, वॉइस के लिए थम्स अप कर दीजिए एक बार कि आवाज़ क्लियर आ रहा है बेटा। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। बिहार से, पुणे से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आला रे आला, धांसू सर आला। आ जाइए। आज तीज का पर्व है हरियाणा का। भैया आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से तीज की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चों। और बहुत बेहतरीन शानदार गर्दे वाला क्लास आपके सामने में लेके एक बार फिर आपका धांसू सर। जल्दी से जल्दी 1000, देखो श्री गणेश 1000 पे कम से कम होता है, आप भी जानते हो। बहुत बढ़िया और शानदार आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, ट्रिक लेके आता हूँ। ऐसी ट्रिक जो आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी। आज जो सवाल मैं करवाऊँगा, दूसरा ट्रिक नंबर 2, आज जो मैं ट्रिक करवाने वाला हूं कि भैया कलम चलाने का जरूरत नहीं है हमारी क्लास में। हमारी क्लास में मजदूरी नहीं, स्मार्ट वर्क सिखाते हैं भाई। और बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, मजदूरी नहीं चलेगा हमारे क्लास में, स्मार्ट वर्क सिखाऊंगा। क्वेश्चन को विदिन सेकंड बिना कलम चलाए मुंह जवानी आंसर दोगे बेटा। अगर मुंह जवानी आंसर ना आए तो हमारे क्लास देखने मत आइए माय डियर स्टूडेंट्स। जल्दी से जल्दी फटाफट इसको लाइक और शेयर स्पीड के साथ जोड़ दीजिए। 1000 बच्चा कम से कम जो है महाकाल के आशीर्वाद से गर्दा मचने वाला है। देखिए जल्दी से जल्दी, ये टाइम टेबल है यूट्यूब पे आपके लिए। 8 फ्री क्लास दे रहा हूं मैं, 8 फ्री क्लास। 4 क्लास अनअकैडमी में फ्री दे रहा हूँ, 4 क्लास यूट्यूब पे फ्री दे रहा हूँ। ये देखिए 12 बजे ट्रिक का क्लास चलता है। ये आपका नया चैनल है, स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर आपका नया चैनल है। फिर 12:30 बजे कॉन्सेप्ट। जो बच्चा कहता है सर मुझे ट्रिक नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ना। बहुत से विद्यार्थी हैं जो सिर्फ कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं। जो ट्रिक की बातें करता है तो भैया ट्रिक यहाँ पे सीखने को। और जो ये कहता है सर ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों चाहिए, तो भैया यहाँ पे अर्थमेटिक और एडवांस 8 बजे जो मैं यहाँ पे आप क्लास लेता हूँ वाईफाई स्टडी पे, ज़बरदस्त। इसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर, ऐसे ऐसे धाकड़ चैप्टर ट्रेन आपसे चलवाऊंगा, नाव भी चलवाऊंगा। आपसे चिंता करने का जरूरत नहीं है। परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल आपसे करवाऊंगा। ऐसा ऐसा ट्रिक भैया, चुटकी बजाया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। गर्दा गर्दा गर्दा। हमारे यहाँ पे बच्चा आता है, हम उसको जो ट्रिक सिखाते हैं एकदम स्पीड कॉन्सेप्ट। ये क्लास 10 बजे। ये देखिए ये भी फ्री क्लास का शेड्यूल है। इतना क्लास आपको फ्री दे रहा हूं, कहीं जाने का जरूरत नहीं है भैया। धांसू सर का लगातार क्लास लेते रहिए। अगर मजा ना आए तो मत लाइक करिए, मत शेयर करिए, मत चैनल को मत सब्सक्राइब करिए। 2 बजे ये क्लास हमने 1:15 पे कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। 1:15 पे ये एडवांस मैथ का क्लास है, जिसका एडवांस अर्थमेटिक कमजोर है। फ्री क्लास है भैया, देखो फ्री लिख रखा है यहाँ पे, फ्री लिख रखा है बेटा। कंफ्यूजन मत होना बेटा, फ्री क्लास की बात करता हूँ। हाँ, पेड क्लास है वो उन बच्चों के लिए जो रेगुलर मेरी क्लास नहीं ले पा रहा है, उन बच्चों के लिए पेड क्लास होती है। ये फ्री क्लास है, ये फ्री क्लास का शेड्यूल है। पेड क्लास उन बच्चों के लिए जो रेगुलर क्लास नहीं ले रहा, जॉब में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, नौकरी में है, नहीं ले पा रहा है। भाई फटाफट से तुम्हारा हक बनता है इसको शेयर करने का, लाइक करने का। लाइक ठोक दिया करो, शेयर ठोक दिया करो। ये 10 बजे अब की बार जो महामैराथन में लेने जा रहा हूँ ना बेटा, अब की बार नॉन स्टॉप महामैराथन 12-12 घंटे की जो महामैराथन है 2D और 3D के ऊपर लेने जा रहा हूँ। मैंसुरेशन 2D पे लेने जा रहा हूँ। और मैंने इवेंट को लगा दिया, लिंक लग गया। जल्दी से जल्दी उसको शेयर जरूर कर देना। चलिए भैया थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, जल्दी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, ये आपका रेफरल कोड है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका मेरा रेफरल कोड है। जो बच्चा बार बार पूछता है सर रेफरल कोड है आपका DHASU धांसू, DHASU धांसू SIR सर। भाई कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदना है, अगर मैं आपके लिए ईमानदारी से, देखिए एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर मैं आपके लिए ईमानदारी से 8 क्लासें फ्री कर रहा हूँ, 4 अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ, 4 यूट्यूब पे फ्री सेशन पढ़ा रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि मैं गुरुजी का ही, मैं रेफरल कोड किसका लगाऊंगा? धांसू सर का रेफरल कोड, धांसू सर का ही कोड लगाऊंगा। कोई भी सब्सक्रिप्शन, चाहे एसएससी के लिए खरीद रहे हैं, चाहे बैंकिंग का बच्चा है मेरा प्यारा बच्चा, चाहे मेरा एनटीपीसी का है, भैया कोर्स कोई भी लीजिए,
पर भैया कोड किसका लगना चाहिए? धांसू सर का। आपके लिए मेहनत करता हूँ, दिन रात एक मेहनत करता हूँ, 12-12 घंटे पढ़ाता हूँ, शिद्दत से पढ़ाता हूँ, तो हक से कहता हूँ भैया कोड किसका लगना चाहिए? हमारे लिए यही गुरु दक्षिणा होगी भैया आपकी जो है। हमारा कोड लगा दिया, हमारी गुरु दक्षिणा इसी में निकल जाती है कि हमारा गुरु दक्षिणा है आपके लिए। हमारा कोड लगाइए DHSU धांसू सर, ये देखिए कितना प्यारा कोड, 10% ऑफ इस पे मिल जाएगा हर सब्सक्रिप्शन के लिए। चलिए ये आपके लिए मैं स्पेशल टारगेट SSC मेंस का टारगेट बैच ले आया हूँ। जो बच्चा डिमांड कर रहा था बार बार कहता है सर SSC मेंस का, थोड़ा SSC का एग्जाम पोस्टपोन जरूर हुआ है पर आपके लिए टाइम मिल गया है SSC मेंस को अच्छे से प्रिपेयर करने का। 50 दिन का क्रैश कोर्स है, ठीक है। 200 में से 200 भाई, जिसका सपना है मुझे 200 में से 200 नंबर चाहिए भैया, उसका सपना पूरा हो जाएगा। ये कोर्स आप ले सकते हैं 1 अगस्त से। मैं इसको ये 1 अगस्त से ये कोर्स आ रहा है अनअकैडमी प्लस पर। अनअकैडमी प्लस पर ये कोर्स आ रहा है 1 अगस्त से बेटा, ये लॉन्च हो गया कोर्स अनअकैडमी प्लस पर, 1 अगस्त से लॉन्च हो गया है, ठीक बात है कि नहीं, 1 अगस्त से। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। चलो भाई, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 10,000 विद्यार्थी जुड़ चुका है और आपका फर्ज है इस परिवार को। देखिए 10,000 का ये परिवार है अभी आपका जो है टेलीग्राम। मैथ्स बाय धांसू सर के नाम से दलबीर नागर मेरा नाम लिखा हुआ है। अनअकैडमी में बहुत बच्चा मेरे को सर्च करता है धांसू सर के नाम से। बेटा मेरा जो रियल नेम है वो दलबीर नागर है, मेरा जो रियल नेम है वो दलबीर नागर है। अनअकैडमी पर अगर आप मेरे को सर्च करोगे तो मेरा नाम दलबीर नागर के नाम से आपको मिलेगा। फॉलो कर सकते हो जल्दी से जल्दी। फॉलो करने से फ़ायदा क्या होगा, मेरी जितनी फ्री क्लास अनअकैडमी पर चलती हैं उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, जल्दी जल्दी जोड़ दो। 200 बच्चा रह गया, 1000 पे क्वेश्चन आ जाएगा, तुरंत शुरू हो जाएगा। 1000 पे कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, 1000 पे सवाल फटाफट आएगा, 1 बाय 1 रैपिड फायर। आज 30 सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए, 30 क्वेश्चन करवाऊँगा, बढ़िया टॉप क्लास क्वेश्चन लेकर आया हूँ एकदम जो है। हाँ भाई ये देखिए स्पीड मैथ्स, ये नया चैनल आपके लिए मैंने स्टार्ट किया जहाँ पे बच्चा रेगुलर यहाँ पे ट्रिक कॉन्सेप्ट्स मेरे से सीख सकता है। बढ़िया 12 बजे क्लास चलती है इस पे बेटा, बता देता हूँ। फाउंडेशन कोर्स चला हुआ है आपके लिए, फाउंडेशन मैथ स्पेशल का कोर्स चला हुआ है, अनअकैडमी पर है। मैथ स्पेशल का कोर्स ये चला हुआ है। अब नया कोर्स आ रहा है SSC मेंस का जो आपको बता दिया है। ये टेलीग्राम का नाम है मैथ्स बाय धांसू सर दलबीर नागर के नाम से, ठीक बात है कि नहीं है? पीछे दलबीर नागर लिखा होगा @ हाँ। चाइनीज़ ग्रुप बहुत बन चुके हैं, हमारा जो रियल ग्रुप है उस बात को याद रखना। मेरा सिर्फ एक ही ग्रुप है जो रियल ग्रुप है, उसमें 10,000 बच्चे हैं, 10K प्लस स्टूडेंट्स है, उसी को ज्वाइन कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए भैया हमारा कोड लगाना ना भूलिए, धांसू सर हमारा कोड, इस कोड लगाना मत भूलिए। नंबर सिस्टम क्लास 3 आपके सामने आ गया भाई, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ जोड़ दीजिए, स्पीड के साथ जोड़ दीजिए, गर्दा उड़ने वाला है। हाँ बहुत बढ़िया शानदार। 30 सवाल लेकर आया हूँ, आपसे बनवाऊंगा, एक सेकंड में आप लोग आंसर देंगे। इतना ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बढ़िया सवाल। रिमाइंडर थ्योरम कंटिन्यूस चली हुई है, आज हम रिमाइंडर थ्योरम का सारा कुछ खत्म कर देंगे, सारा सवाल। हाँ फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए पहला सवाल आपके सामने लेके आता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन, पहले ही शानदार क्वेश्चन से शुरुआत हो चुकी है भैया। सवाल को पढ़िए, देखिए सवाल को पढ़िए, टाइप को चेंज किया है मैंने थोड़ा सा, सवाल को पढ़िए, टाइप को चेंज किया है भैया, टाइप चेंज कर दिया, सवाल को पढ़ लीजिए। हाँ भाई टाइप को चेंज कर दिया, सवाल को पढ़ लीजिए। बहुत बढ़िया शानदार जानदार सवाल है, क्वेश्चन को पढ़िए। एक संख्या को 13 से भाग करने पर एक संख्या को, रिमाइंडर थ्योरम को आज कंप्लीट कर देंगे क्योंकि इसके जितने भी टाइप है वो आज मैं पढ़ा दूंगा बेटा। 30 सवाल सभी टाइप में इसमें करवा दूंगा। हाँ टाइमर को लेकर आता हूँ, लो भैया टाइमर की आप डिमांड करते हैं, टाइमर को लेकर आते हैं। अरे रुको भाई, टाइमर आ जाओ। या भैया टाइमर आ गया, ये आ गया टाइमर महोदय। और टाइमर महोदय अब चलेगा यहाँ पे भैया, इसको ले आते हैं यहाँ पे टाइमर जी को ले आते हैं, ये टाइमर जी यहाँ पे चलेगा। और ये टाइमर को मैंने स्टार्ट कर दिया भाई, स्पीड के साथ क्वेश्चन गर्दा उड़ाइए, गर्दा। एक संख्या को 13 से भाग करने पर शेषफल बचता है 1। लैंग्वेज को पढ़िए, लैंग्वेज को समझिए, एक शेष बचता है। फिर भागफल 5, अगर 5 से भाग किया जाए तो शेषफल बचता है 3। जब 13 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा। जब 5 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 3 बचेगा। अब उसी संख्या को 65 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? हाँ भाई आंसर बताइए जल्दी से, फटाफट आंसर बताइए। कांटा लगाता चलता हूँ, ये भैया कांटा लगा दिया,
कांटा लगा, हाँ लगा। ये टाइमर देखिए, तुम्हारा समय चल रहा है। ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा बेटा, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। महाकाल का आशीर्वाद से गुरुजी का क्लास लेते रहिए। हाँ भाई, बहुत गर्दा, मित्तल साहब ने गर्दा मचा दिया भाई। देखिए कुछ विद्यार्थी हैं जो इंस्पेक्टर रियल इंस्पेक्टर क्लास में आ गया है। अरे क्या बात है, शाबाश, ग्रैंड सलूट प्रिंस। अरे वाह प्रिंस, शाबाश मेरे हीरो, शाबाश शाबाश शाबाश। पूजा बहुत बढ़िया, अंकित मित्तल बहुत बढ़िया, मित्तल साहब गर्दा गर्दा गर्दा, जोड़ते चलिए स्पीड के साथ एकदम जो है। भैया फ्री क्लास मिल रहा है। देखो टाइमर को स्टॉप कर दिया, समय बहुत ज़्यादा ले चुके हैं कुछ विद्यार्थी। ये गलत आंसर दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इन दोनों में से एक होगा भैया, आंसर कौन सा होगा इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए भैया सवाल क्या कहता है, भाई समझाऊंगा प्यार से और अटैक करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। समझाऊंगा प्यार से, अटैक करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। हर सवाल आपसे बनवाऊंगा। मैं वो टीचर नहीं जो मैं सवाल बनाने के लिए आया हूँ, आपसे सवाल बनवाऊंगा। मैं क्यों बनाऊँ, आप बनाओगे भैया। ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा ना तुम्हें, हर सवाल आपसे बनेगा। कंपटीशन, नौकरी आपको लगनी है, पैसा आपने कमाना है, इंस्पेक्टर आपको बनाना है, करना आपको पड़ेगा। मैं तो ट्रिक सिखाऊंगा धांसू, मैं तो धांसू ट्रिक सिखा दूंगा यहाँ पे ट्रिक, और वो भी धांसू। और भैया मजा आएगा सर, मजा आएगा। अगर मजा ना आए तो मत लाइक करके जाइए, मत शेयर करिए, मत चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर ठोकने का एकदम जो है। यस देखिए भैया, यहाँ पे डिवाइडर, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डिवाइडर है, यहाँ पे नंबर, ठीक बात है। और यहाँ पे कोशेंट जो आपका है, ये भैया लिख दिया यहाँ पे कोशेंट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ट्रिक देखिए, अगर मज़ा ना आए तो भैया लाइक शेयर मत करना, ठीक बात है। मज़ा ना आए तो लाइक शेयर मत करना। जब 13 से भाग देते हैं, 13 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर शेष कितना बचता है। कोशेंट का मतलब होता है रिमाइंडर, कोशेंट का मतलब जो होता है रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर होता है कोशेंट का मतलब। ये भाजक, भाज्य और ये रिमाइंडर हो गया, ठीक बात है कि नहीं। 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है भैया, 1 बच रहा है। 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर कितना बच रहा है बेटा, 5 से भाग देने पर 3 बच रहा है, ठीक बात है कि नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मज़ा आए तो दबा के लाइक और शेयर करने का, मज़ा है दबा के लाइक और शेयर करने का बेटा, दबा के। आज कम से कम 3-4 हज़ार लौटे दिख जाना चाहिए कम से कम। कोशेंट, कोशेंट मतलब शेष, मैं शेष को मान लेता हूँ, ये 1 क्यू को कोशेंट, क्यू मैंने 1 ले लिया है, ठीक बात है कि नहीं है। तो 5 का 1 से गुणा करिए और रिमाइंडर को इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 मान लिया है। तो 5 का 1 से गुणा करिए, 5 एकम 5, 5 का 1 से गुणा करेंगे और रिमाइंडर को उसको जोड़ देंगे, ठीक बात है कि नहीं है। समझ गए मेरी बात को जो है। 5 का 1 से गुणा किया, क्यू बराबर 1 ले लिया, 5 का 1 से गुणा किया, 3 उसमें जोड़ दिया। तो 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 8। कितना हो गया आपका 8, 8 हो गया कि नहीं हो गया, 8 आ गया। तो 13 की 8 से गुणा करेंगे और इसको देखिए जो रिमाइंडर होता है ना, इसको जोड़ते चलते हैं, इसको ऐड करते चलते हैं। तो 13 की 8 से गुणा करूँगा, 13 की मैं 8 से गुणा करूँगा, 13 गुणा में 8 और रिमाइंडर को जोड़ दूंगा, ठीक बात है कि नहीं है, ठीक बात है कि नहीं है। 1 को इसमें जोड़ दूंगा बेटा इसमें। तो 13 अट्ठे 8 दिए 24, 104 और 1 कितना हो गया 105। नंबर आ गया भैया आपका 105। नंबर मतलब आपका 105 आ गया। नंबर का मतलब क्या समझ रहे हो, हाँ भाज्य, नंबर का मतलब है भाज्य। 105 जो है संख्या आ गई। अब 105 नंबर आ गया। अब उसमें सवाल में क्या कह रहा हो, सवाल को भी समझेंगे ना बेटा। सवाल में ये कहता है तो उसी संख्या को 65 से भाग करने पर, तो नंबर, नंबर का मतलब जो संख्या है मेरी, वो संख्या मेरी कितनी आ गई है 105। अब 105 को भैया 65 से भाग करने पर, उस कह रहा है इस संख्या को 65 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा। तो बेटा इसको सीधा 65 से ऐसे भाग दे दो। 105 को यहाँ पे लिखा, 65 से बेटा भाग दिया, 65 से भाग दिया, 65 एकम 65 भाग दे दिया। 5 में से 5 गया 0, 10 में से गया 4, कितना शेष बच रहा है भैया, शेष बताइए कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 40। व्हाट इज द रिमाइंडर, 40। बढ़िया सवाल करवाया, शानदार क्वेश्चन से शुरुआत करिए भाई, शानदार क्वेश्चन से शुरुआत करिए बेटा एकदम। जो बताइए मजेदार सवाल है कि नहीं है। सवाल में क्या करें एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर गर्दा उठता चलेगा। 1 बाय 1 क्वेश्चन आएगा, गर्दा उड़ाएंगे 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 क्वेश्चन आएगा। 13 से भाग दिया तो शेष बचा 1, 5 से भाग दिया तो शेष बचा 3, तो क्यू का वैल्यू मैंने 1 ले लिया। तो 5 एकम 5 और 3 को ऐड कर दिया, कितना हो गया 8। समझ गए। नंबर कितना आ गया आपका, नंबर,
डिविडेंड बोलते हैं इसको, नंबर को डिविडेंड आपका कितना आ गया 8, फिर 13 की 8 से गुणा करी और एक रिमाइंडर को हमेशा जोड़ना होता है, ठीक बात है कि नहीं। तो कितना आ गया 13 गुणा 8, मैंने कल आपको बताया था ना ये फार्मूला भाज्य इक्वल टू भाजक जमा भागफल जमा शेष पर, ये आपको होता है, ठीक बात है कि नहीं। तो 13 से गुणा 13 104 और प्लस में एक कितना हो गया नंबर 105, 105 को सीधा किससे भाग कर देंगे, हाँ भाई 105 को किससे भाग कर देंगे 65 से, क्योंकि कह रहा लास्ट में वो इस संख्या को 65 से भाग करने पर क्या मिलेगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से उड़ा दीजिए। कल मैंने बहुत ट्रिक आपको सिखाई है, जैसे फटाफट फटाफट, अब सेकंडों में क्वेश्चन उड़ना चाहिए, अब सेकंडों में क्वेश्चन उड़ना चाहिए, जल्दी से जल्दी। भाई टाइमर महोदय आ जाए जल्दी से जल्दी, अब मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चा तैयार होकर आया। भैया 0-0 टाइमर स्टार्ट। आप 30-30 सेकंड से पहले क्वेश्चन उड़ाना सीख लीजिए भैया, जल्दी से जल्दी। आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को उड़ाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को उड़ाइए, स्पीड के साथ एकदम जो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। इतनी देर में क्वेश्चन उड़ जाता है, ये देखिए टाइमर स्टॉप कर दिया भैया, स्टॉप कर दिया, इतनी देर में क्वेश्चन उड़ जाता है। सवाल पढ़िए, मैंने धांसू ट्रिक इसका सिखा दिया था, कल मैंने ट्रिक आपको सिखाया था। एक संख्या को 5 से भाग किया जाता है, 5 से भाग करने पर बच जाता है और 3 से बचता है, तो 3 पे सर्कल लगाना था। उसी संख्या के वर्ग, वर्ग की बात कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, वर्ग की बात कर रहा है, तो संख्या को 5 से भाग करने पर क्या बचेगा, तो भैया 3, जो 3 था 3 का ही वर्ग कर देंगे। मैंने क्या बताया था, जो संख्या 3 थी 3 का ही बेटा जी वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग कर दिया, 3 का वर्ग हो गया 9, और 9 को सीधा 5 से भाग कर दिया, 5 एकम 5, कितना समय लगा बताइए, कितना रिमाइंडर है, व्हाट इज द रिमाइंडर, द रिमाइंडर इज 4, 4 इज द राइट आंसर। थम्स अप, उड़ाइए उड़ाइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भैया वर्ग की बात कर रहा है तो 3 का वर्ग कर दो, मुंह जवानी देखो, 3 का वर्ग किया, मुंह जवानी, 3 का वर्ग क्या हो जाता है, 3 है, 3 का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 3 था तो इस शेष का ही वर्ग कर दो, 3 का वर्ग हो जाता है 9, 9 को 5 से भाग कर दो, मुंह जवानी देखो, 9 को 5 से भाग कर दीजिए, 9 को 5 से कर दिए, 5 एकम 5, कितना बचेगा 4 बचेगा, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 4। कितना टाइम लग रहा है, मजा आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन करिए, अगर स्पीड के साथ रैपिड फायर चलिए, रैपिड फायर चलिए। लो भैया टाइमर 0-0 जल्दी से रैपिड फायर अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को पढ़िए। जब n संख्या को 5 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर शेष 2 बचता है, ऐसे मार्क करना सीख लो। जब n कोई संख्या होगी जिसको भाग कर रहे हैं 5 से, तो 2 बच रहा है शेष, और तो कहता है n स्क्वायर की बात करें तो उसको 5 से भाग करने पर क्या बचेगा। मुंह जवानी आंसर दे सकते हो, मुंह जवानी आंसर दे सकते हो, ऐसा ट्रिक मैंने आपको सिखा दिया। जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी, फिर टाइप को चेंज करेंगे, टाइप पे चलेंगे, तगड़े तगड़े टाइप। आज तगड़े तगड़े सवाल लेके आया हूँ, आज पसीना फैक्टोरियल के भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, फैक्टोरियल के। लास्ट तक क्लास को देख के जाना है, फैक्टोरियल के क्वेश्चन जिनमें ऐसे पसीना निकलेगा बेटा, ऐसा पसीना निकलेगा। मजा आएगा, दबा के लाइक शेयर करने का एकदम जो है। देखिए टाइमर, ये आपका समय चल रहा है, 2020 में लगेगी, 2021 में लगेगी, आपका समय चल रहा है बेटा, ये आपका समय चल रहा है, और समय को मैंने स्टॉप कर दिया। इससे ज़्यादा समय जो बच्चा ले रहा है तो समझिए अभी बहुत वीक है। अरे गर्दा मचा दिया आपने, गर्दा गर्दा गर्दा, ये आग होना चाहिए आपके अंदर, ये आग होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करते जाएंगे, दबा के लाइक और शेयर करते जाएंगे। भाई n स्क्वायर की बात कर रहा है, मैंने आपसे कहा जो ये शेष बचता है, ये जो शेष बचता है ये आपका n है, और इसी का n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये जो शेष है आपका 2, ये आपका n है, और इसका n स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इसको किससे भाग करेंगे 5 से, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, द रिमाइंडर इज 4। बताइए कितना समय लगा। भाई 5 से छोटी संख्या तो शेष ही होती है ना, 5 से छोटी संख्या तो बेटा शेष ही होती है, रिमाइंडर ही होती है। बताइए कितना समय लग रहा है, ईमानदारी से बताइए कितना समय लग रहा है। अरे n स्क्वायर मतलब ये जो 2 शेष बचा, इस संख्या को आप n मान लीजिए, इस संख्या की यह संख्या आपकी n हो गई, इसका इस वर्ग कर दीजिए, n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसको 5 से भाग कर देंगे, तो 5 से छोटी संख्या तो रिमाइंडर ही होती है ना बेटा जी। क्वेश्चन खत्म हो गया, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल लीजिए, अगला सवाल लीजिए। लो भैया अगला सवाल आ गया, सवाल नंबर 4, उड़ाइए, गर्दा 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 गर्दा। हाँ, कल आपको टेक्निक सिखाए थे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन सिखाया था भैया। टाइम स्टार्ट हो गया, ये देखिए टाइमर अब यहाँ पे चलेगा, अब यहाँ पे चलेगा टाइमर, तुम्हारा जीवन यहाँ पे गर्दा उड़ाइए, स्पीड के साथ एकदम क्वेश्चन पे अटैक करिए, जो है तुम्हारे अंदर वो जज्बा पैदा कर दूंगा बेटा। दुनिया की कोई ताकत तुम ऑफिसर बनने से रोक दे तो महाकाल के आशीर्वाद से बेटा उस जज्बे के साथ आता हूँ, तुम्हारे अंदर वो आग पैदा करूंगा, वो जुनून पैदा करूंगा। जो ये जुनून मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी पैदा होना चाहिए कि सर इसी वर्ष 2020 में नौकरी लेके जाऊंगा, 21 का इंतजार नहीं करूंगा, 2020 के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए। वो आग है, एक एक सेकंड में उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, ऐसे रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर अटैक करिए और जोड़ते जाइए। यार मुझे ये बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़िए स्पीड के साथ एकदम बच्चों को।
सर्कल के जितने भी विद्यार्थी बॉयज एंड गर्ल्स सबको जोड़िए कि सर्कल हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह। आग होना चाहिए, जुनून होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि सर मैं करके दिखाऊंगा। टाइमर देखो, टाइमर देखो, 1 मिनट से ऊपर टाइम नहीं जाना चाहिए बेटा। 1 मिनट से ऊपर टाइम जा गया दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा भैया, अगला साल का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ रोक दिया है, रोक दिया है। 1-1 सेकंड में आना चाहिए सवाल का जवाब, 1-1 सेकंड में। ऐसा ट्रिक सिखाया हूँ मैंने आपको। क्या बताया बेटा, इसका बायनोमियल एक्सप्रेशन मैंने बताया था बेटा, ये ax प्लस माइनस के बटे में 1। ये एक ऐसा ट्रिक है जो मैंने आपको कल भी सिखाया। एक मिनिमाइज करने वाला ट्रिक है, मिनिमाइज करके भी कर सकते हैं। और दूसरा ट्रिक मैंने आपको सिखाया था ये बायनोमियल का, बहुत अच्छा ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, इससे हम कर सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा, ये a मतलब इसका फैक्टर है, इसका जो आंसर आएगा इसकी पावर n है, तो आंसर आएगा प्लस माइनस k की पावर, प्लस माइनस k की पावर। अगर प्लस है तो प्लस k की पावर n आएगा, अगर माइनस है तो माइनस k की पावर n आएगा, प्लस माइनस k की पावर n। सही बात है कि नहीं है। सवाल को ले लीजिए, 125 की पावर 120, यहाँ पे लिखो 125 लिखा और इसकी पावर 120 ऐसे लिखा, और बटे में क्या है भैया 124 है। ठीक बात है कि नहीं। ये इसका फैक्टर, ये a है तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड होना चाहिए, ये इसका फैक्टर, फैक्टर ax, ये इसका फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर मतलब गुणनखंड होना चाहिए। तो 125 तो 124 से भाग नहीं जाएगा बेटा जी, तो इसका फिर फैक्टर क्या होगा। इस 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, देखो 125 को मैं लिख सकता हूँ 124 जमा में 1, 124 जमा में 1 और इसकी पावर 120 और बटे में 124। देखो कितना आसान हो गया सवाल, कितना आसान। बायनोमियल एक्सप्रेशन है, बहुत अच्छा फैक्टर करके करिए। 124 से 124 पूरा भाग जाएगा तो जीरो रिमाइंडर होगा कि नहीं होगा, जीरो रिमाइंडर हो जाएगा, शेष जीरो हो जाएगा। भाई 124 से 124 पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल जीरो आ जाएगा। अब यहाँ ये क्या बचता है, ये प्लस में होता है, ये प्लस में क्या होता है बेटा, ये प्लस में जो होता है ये के होता है, यही तो के होता है, इसको के बोलते हैं, ये के। तो के का वैल्यू क्या है, +1 है, तो आंसर क्या आएगा भैया +1। 1 की पावर कितना आ जाएगा 120 और 1 की पावर 120 करोगे तो क्या आएगा 1। 1 इज द राइट आंसर। समझ गए बात को, फैक्टर करके करिए, फैक्टर करके। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। अटैक अटैक अटैक, रैपिड फायर रैपिड फायर। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे भैया, अगला क्वेश्चन करिए भैया। टाइमर महोदय आ जाओ, टाइमर महोदय आ जाओ जल्दी से, अगला क्वेश्चन करिए। ये भैया अटैक और टाइम स्टार्ट, जल्दी से करिए क्वेश्चन को स्पीड के साथ। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। स्पीड के साथ करिए, स्पीड के साथ एकदम। जो टाइमर देंगे 30 सेकंड से पहले 1-1 सेकंड में उड़ाना सीखे। मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर कर दे, दबा के लाइक और शेयर बेटा। देखिए इसी साल नौकरी कैसे मिलती है तुम्हें, कैसे इसी साल तुम्हारे अंदर वो जज्बा पैदा करूंगा, ये आग, ये जुनून, ये जोश तुम्हारे अंदर होना चाहिए। यस सर मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। वो आग होनी चाहिए तुम्हारे अंदर मेरे बच्चों। हाँ ठंडा होके काम नहीं चलेगा। अरे ठंडा, सूरज के अंदर आग होती है तभी वो दिन का रोशनी देता है। दुनिया कहती है कि सूरज की तरह बनिए, आग भैया जलाना तो पड़ेगा, तुम्हें जलाना तो पड़ेगा। वो आग तुम्हारे अंदर जुनून की लगनी तो पड़ेगी। जब तक तुम अपने आप को नहीं जलाओगे तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अफसर नहीं बना सकती। इस शरीर इसको जलाना पड़ेगा। पेट्रोल वाली आग नहीं चाहिए, जुनून जज्बे की आग चाहिए तुम्हारे अंदर। सवाल इतनी देर में हो जाता है, सवाल इतनी देर में हो जाता है बेटा। सवाल देखिए, टाइमर बस 1 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं चलेगा। इसके लिए बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, यहाँ से देख लीजिए। 125 और 124, 125 की पावर 119 और बटे में 124, कितना बढ़िया है। देखो दो तरीके मैंने आपको सिखाए थे वैसे दो तरीके मैंने आपको सिखाए थे। एक मिनिमाइज करने का भी तरीका था, मिनिमाइज कर दीजिए। देखो एक तरीका तो ये था, ध्यान से सुनिए। पहले वो कंसेप्ट जो अभी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाया है। भाई 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको फैक्टर 124 का फैक्टर लिख सकता हूँ 124 जमा में 1 और इसकी पावर है 119 बटे में 124। बड़ा आसान है, ध्यान से देखिए। अब ये 124 से कंप्लीट भाग जाएगा तब तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये प्लस के, इसको बोलते के। तो 1 की पावर 119 कितना हो गया भैया, 1 ही हो गया, 1 हो गया। देखो याद रखिए 1 की, हाँ -1 की पावर अगर सम संख्या होगी और -1 की पावर अगर विषम संख्या होगी तो ये तो +1 होगा और ये होगा -1। तो 1 हो गया, सिंपल सी बात है। 1 बटे में 124, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 1 ही आएगा ना। 124 से छोटी संख्या होगी। दूसरा तरीका भी सीख लीजिए, दूसरा तरीका सीख लीजिए। दूसरा तरीका जैसे ये है, 125 था, 119 था, बटे में 124। एक ये भी था जो कल मैंने सिखाया था, मिनिमाइज करना।
ये विषम संख्या है, ये आपकी विषम संख्या है। तो मैंने बताया था विषम संख्या मिनिमाइज कर दो, सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1। विषम संख्या में मिनिमाइज कर दो, न्यूनतम संख्या में तोड़ दो इसको, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 125 हो जाएगा। 125 की पावर 1, ये 1 में तोड़ दिया इसको, और 119 को किस में चेंज कर दिया, 1 में, बटे में 124। अब 124 से बेटा मैंने 125 को 124 से भाग दिया, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तब भी 1 आएगा। कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बाइनोमियल से कर लीजिए, मिनिमाइज करके कर लीजिए। मैंने बताया था सबसे छोटी संख्या में मिनिमाइज करना होता है। हाँ, समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन लीजिए। रैपिड फायर, रैपिड फायर, रैपिड फायर, अटैक करिए, अटैक करिए, अटैक करिए। मिनिमाइज करके भी कर सकते हैं, पर थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, 124 की पावर 2 कर देंगे। अटैक करिए जल्दी से क्वेश्चन पे। लेके आता हूँ टाइमर महोदय। हे टाइमर महोदय जल्दी से स्टार्ट हो जाए, 0-0 चलिए। चलो भाई अटैक करो जल्दी से जल्दी। फिर टाइप चेंज करेंगे, 2-3 सवाल के बाद टाइप चेंज करेंगे, बढ़िया बढ़िया टाइप। हाँ, जय महादेव, जय महाकाल। चिंता मत करो, महाकाल के बताए, महाकाल का नाम लेते रहिए भैया, गर्दा उड़ाते रहिए। जय महाकाल बोलते रहिए, गर्दा उड़ाते रहिए, जय महाकाल बोलते रहिए। उड़ाइए। ये देखिए, ये है कंपटीशन, इसको बोलते हैं क्वेश्चन दिया नहीं उससे पहले अटैक 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 कर दीजिए एक सवाल के ऊपर। अरे गर्दा, अभिजीत, दीपू, रूबल, ये आज के इंस्पेक्टर हैं बेटा, देख लो इनको, ये हैं आज के इंस्पेक्टर। आज का इंस्पेक्टर है। प्राउड फील हो रहा है मुझे इस बात पे, मुझे आई एम प्राउड माय डियर, मुझे फील हो रहा है। ये आज का इंस्पेक्टर जो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया बेटा एकदम। फिर टाइप को चेंज करेंगे, स्पीड के साथ करते चलिए, स्पीड के साथ थोड़ा सा करिए। आप थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे, 30 क्वेश्चन हैं तो स्पीड के साथ करते चलेंगे, ठीक है। आप थोड़ा स्पीड के साथ करिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे जल्दी जल्दी। हाँ भाई, 124 है, 124 की पावर 120 बटे में 125। समझते चलिए थोड़ा स्पीड के साथ, मेरे स्पीड के साथ मैच करिए, थोड़ा मेरा स्पीड के साथ मैच करिए। कम से कम 30 सवाल प्रैक्टिस करके चलेंगे। 124 को मैं लिख सकता हूँ 125, मिनिमाइज भी करके कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए क्योंकि इसकी पावर 2 आ जाएगी। जब मिनिमाइज करोगे तो ये ऐसे 125 की पावर 2 और 124 के बटे में 125 होगा, तो 124 की पावर 2 करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो बात को। अगर विषम संख्या होती तो जल्दी मामला बैठ जाता। ठीक बात है कि नहीं है। तो ये देखिए 125, इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें फिर बाइनोमियल लगाओ। देखो हमें कैलकुलेशन को कम करना है। अगर मैं इसमें मिनिमाइज करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ, तो यहाँ 125 की पावर यहाँ 2 आ जाता है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी है, मुझे वो ट्रिक यूज़ करनी है जहाँ कैलकुलेशन ना हो। तो इसमें मैं लगा देता हूँ, उसमें बाइनोमियल अच्छा लग रहा है मेरे को। भाई बाइनोमियल को करेंगे 125 माइनस 1, 125 में से 1 को माइनस किया, इसकी पावर 120 हो गया और बटे में 125 हो गया। 125 से 125 पूरा भाग जाएगा, -1 की पावर 120, -1 की पावर 120 क्या आ जाएगा भैया, +1 इज द राइट आंसर। थम्स अप करते चलिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड के साथ प्रैक्टिस करिए। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 7। 124 की पावर 119, ये हो सकता है मिनिमाइज करके, ये हो सकता है मिनिमाइज से भी। जल्दी से जल्दी लिखिए, 124 की पावर 119 बटे में बेटा जी 125, रिमाइंडर क्या होगा। इसको आप मिनिमाइज करके भी कर सकते हो, ये मिनिमाइज का कंसेप्ट इसमें क्यों, कैलकुलेशन। ये मिनिमाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा 124 की पावर 1, विषम संख्या है ना भाई, 2 में तो इसमें आप कैलकुलेशन नहीं, मिनिमाइज करके इसको स्पीड से कर सकते हैं। बटे में 125 हो गया। देखो 124 और 125 कितना, 124 इज द राइट आंसर, 124 इज द राइट आंसर। 125 से छोटी संख्या है कि नहीं है भाई। गर्दा 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 जलवा भाई। 124 मिनिमाइज कर दिया, ये विषम संख्या थी, तो विषम सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है सर, सबसे छोटी विषम संख्या 1, तो 1 बटे में 125। अच्छा उससे भी बाइनोमियल से भी कर लो, बाइनोमियल से भी सीख लो कैसे होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 125 माइनस में 1 और इसकी पावर थी 119 बटे में 125 थी। जब मैं माइनस, देखो 125 से 125 पूरा भाग जा रहा है, -1 की पावर 119 आएगा, -1 आएगा, तो रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। याद रखिए, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इस केस में क्या करेंगे बेटा, हाँ जब मैं बाइनोमियल से करता हूँ, ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है कि इसको मिनिमाइज कर दिया, विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या में तोड़ दिया, बताया था। मिनिमाइज का जो कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, अगर सम संख्या कोई भी कितनी बड़ी पावर दे रखी है तो 2 में तोड़ दीजिए, विषम संख्या अगर दे रखी है तो उसको 1 में तोड़ दीजिए। बेटा आसान सवाल है, आसान तरीका है। ये संख्या 119 है, इसको छोटी संख्या में तोड़ दीजिए, ये मिनिमाइज का कंसेप्ट है, मिनिमाइज करना। दूसरा बाइनोमियल का, ये बाइनोमियल का है, ये बाइनोमियल का कंसेप्ट है। फैक्टर बनाइए इसके, 125 माइनस 1, 125 में से गया 24 की पावर 119, तो 125 से 125 पूरा जाएगा, यहाँ तो 0 हो गया। -1 की पावर 119 -1 कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में इसके साथ बेटा 125 को ऐड कर दीजिए, 125 को ऐड कर दीजिए, 125 में से 1 को माइनस करेंगे
124। देखो भैया कैसे सॉल्व कर लो, बाइनोमियल से सॉल्व करोगे, ये बाइनोमियल का तरीका है और ये मिनिमाइज का तरीका है, दोनों मेथड से आंसर वही आएगा 124 124। सही है, थम्स अप करते चले, अगले इस क्वेश्चन पे चले, अटैक करें। लीजिए भैया अगला सवाल जल्दी से करिए स्पीड के साथ। हाँ भाई जल्दी से जल्दी। प्लस आएगा यहाँ प्लस आएगा, जल्दी से जल्दी करिए स्पीड के साथ अटैक करिए। इतनी देर में सवाल हो जाता है बेटा, इतनी देर में सवाल हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ मिनिमाइज कर दो, ये पावर 67 है, यहाँ पावर 1 लिख दो, तो ये आ गया 67 प्लस में 67 बटे में 68। 67 कितना हो गया, 7 7 14 हो गया, बहुत बढ़िया। 7 7 14, 6 6 12 और 13 हो गया, बटे में कितना हो गया, 6 6 12 13। इसको 68 से भाग करना है, तो भैया लिखो 134 को 68 से भाग करना है, 134 को 68 से भाग करना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ प्लस का साइन है, इसको कर लेना बेटा, प्लस साइन है, माइनस प्लस दोनों से हो जाएगा, प्लस का साइन दे रखा है। अरे स्पीड के साथ बनाना सीखे ना। 68 से कितनी बार जाएगा, 68 से देखिए 6 दूनी 12, 2 बार जा रहा है, 2 8 16 हो गया, 2 6 12 और 13 होगा। जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2। क्या माइनस का 2 कभी रिमाइंडर हो सकता है? क्या माइनस की 2 कभी रिमाइंडर हो सकती है? ये रिमाइंडर कभी नहीं होगी बेटा। इस केस में मैंने आपको बताया था ये रिमाइंडर नहीं हो सकती, नेगेटिव वैल्यू इज कभी रिमाइंडर नहीं हो सकती। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आपको 68 दे रखी है, तो 68 में से मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझिए, बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो नेगेटिव वैल्यू है, इसको नेगेटिव वैल्यू को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 68 में से 2 को माइनस कर देंगे। व्हाट इज़ द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 66। 66 आएगा शेष। द राइट आंसर इज रिमाइंडर इज 66 मेरे प्यारे बच्चे, आंसर 66 आएगा। भाई जय महाकाल बोलते जाइए, मजा आ रहा है तो गर्दा उड़ रहा है, दिल से बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर दिया, मैंने बताया जो भी पावर दे रखी हो ना उसको सम दे रखा है और विषम दे रखा है। सम दे रखा है तो सबसे छोटी संख्या 2 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, तोड़ दो। विषम संख्या तो विषम संख्या 1 में कर दीजिए, तो 67 प्लस 67 कितना होगा, 134। 68 से भाग करूंगा 136। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस में से माइनस निकाल दूंगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 कभी रिमाइंडर नहीं होगा। तब हम इसको क्या करेंगे, 68 में से माइनस कर देंगे, तो 66 इज द रिमाइंडर। 66 आपका रिमाइंडर आएगा। मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और सेट ठोकिए, दबा के एकदम दबा के। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे जल्दी से, आप थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए अपना, जल्दी से उड़ाइए क्वेश्चन को स्पीड के साथ। भाई मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और सेट ठोकना चाहिए कि सर मजा आ रहा है। जो है आपके लिए सैटरडे को आपके लिए मेंसुरेशन का लेके आ रहा हूं, नॉन स्टॉप 2D और 3D पे नॉन स्टॉप क्लास लेके आ रहा हूं। 6 घंटे की 12 घंटे 6 घंटे की 2 क्लासें, 6 घंटे 2D 6 घंटे 3D नॉन स्टॉप क्लास लेके आ रहा हूं आपके लिए। भैया आपके अंदर भी जज्बा होना चाहिए। टाइमर के साथ चलिए, टाइमर के साथ उड़ाइए बेटा, 0 0। चलिए भैया 1 सेकंड में क्वेश्चन, 1 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए, ये आग होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। उड़ाइए, बहुत बढ़िया। इतनी देर में क्वेश्चन बन जाता है। मैंने कहा इसको देखेंगे, पावर सम संख्या है, तो मैंने क्या सिखाया था, मिनिमाइज करिए। छोटी सबसे छोटी सम संख्या 2, -11 बटे में 8, 9 का पावर 2 81, -11 बटे में 8, 81 में से गया 70, 70 को 8 8 64, कितना आ गया 6। कितना देर लग रहा है बेटा, कितना देर लग रहा है, ईमानदारी से बताइए। अरे छोटी सम संख्या तो छोटी सम संख्या में तोड़ दो, ये 9 की पावर 2 हो गया, 9 की पावर 2 में से 11, 81 में से 11 गया, 70 को 8 से भाग करूंगा 6। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, पूरी राम कथा किताबें भरी हुई हैं, इनसे किताबें भरी हुई हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अटैक करिए। फाइंड द रिमाइंडर। 7 की पावर 62 प्लस में 1 बाय 8। व्हाट इज द रिमाइंडर? टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम। 7 की पावर 62 है, 7 की पावर 62 प्लस में 1 है, बटे में 8 है। बेटा मैंने बहुत आसान ट्रिक आपको सिखा दिया बेटा, विद इन सेकंड उड़ाइए जल्दी से। 62 का मतलब क्या होता है, 62 का मतलब क्या होता है, ये सम संख्या है, सम ये सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या मैंने 7 की पावर 2 में तोड़ दिया, प्लस में 1 कर दिया, बटे में 8 कर दिया। 7 7 49 प्लस में 1 बटे में 8, 49 और 1 हो गया 50, 50 को 8 से भाग करूंगा, 8 सिंह 48, 2 बचेगा। कितना समय लगा बताइए, कितना समय लगा? बाइनोमियल से देख लीजिए, ये तो हो गया मिनिमाइज करके कॉन्सेप्ट, ये मिनिमाइज। अब बाइनोमियल से देखिए, बाइनोमियल से जो मैंने आपको सिखाया था, दूसरा मेथड सीखिए। 7 की पावर 8 था, इसको लिख सकता था मैं 8 - 1 और इसकी पावर 62 प्लस में 1 बटे में कितना हो गया 8। ये देखिए बाइनोमियल से देख लीजिए, बाइनोमियल से देख लीजिए। 8 से पूरा भाग जाएगा, बाइनोमियल से देख लीजिए।
इसको फैक्टर करने होते हैं यहाँ पे। 7 को मैं लिख सकता हूँ, 7 को क्या लिख सकता हूँ, 8 में से 1 गया क्या होता है 7 होता है, 8 माइनस 1, 8 से 8 पूरा भाग जाएगा, -1 की पावर 62। भाई 8 से 8 पूरा भाग जाएगा, ये सीधी सी बात है। -1 की पावर 62 क्या होगा, +1 होगा, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2/8। व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 2। यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। कैसे भी कर सकते हैं, एक एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन चलिए अटैक करिए। क्वेश्चन नंबर 11, 12 की पावर। देखो जो मैंने आपको बाइनोमियल का समझाया था ना, वो एक एक लाइन में आंसर देता है। 12 की पावर 96 प्लस में 12 है, 12 दे रखा है, 12 की पावर 96 प्लस में 12/13। तो इसको जो 12 की पावर 96 है ना, पहले इसको सॉल्व कर लो। 12 की पावर जो 96 है, जैसे मान लीजिए इसको मैं 13 से भाग करता हूँ, तो ये क्या होगा, इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पीड के साथ भैया अटैक करिए। अरे बेटा अटैक करते चलिए, मुझे 30 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। ये 12 दे रखा है ना, इसको हम लिख सकते हैं 13 -1, 13 में से 1 गया, 13 में से 1 गया तो 12 आ गया, इसकी पावर 96 और प्लस में क्या है आपका ये 12 है, और बटे में कितना हो गया भैया 13 हो गया। ऐसे लिखो। अरे इसको फैक्टर करके लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। 12 को लिख सकते हो 13 - 1, इसकी पावर 96 बटे में 13 और ये हो गया 12। बाइनोमियल थोड़ा स्पीड आ जाता है, उसमें कैलकुलेशन कम लगती है मेरे हिसाब। बाइनोमियल बहुत बढ़िया। देखो मिनिमाइज़ करना भी अच्छा है, इसकी पावर 2 कर दो। मिनिमाइज़ का तरीका ये होगा, यहाँ जो 96 दे रखा है तो यहाँ 12 की पावर 2 करोगे, प्लस में 12 बनेगा और फिर 13 से भाग करेंगे तो 12 की पावर 2 144 होता है। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा लगी, पर बाइनोमियल एक लाइन में आंसर को निकाल देगा। कैसे सर? भाई देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी। 12 की पावर 2 होता है 144 में, फिर 12 को जोड़ेंगे जब इसको 13 से भाग करेंगे। पर यहाँ देखिए ये 13 - 1 क्या होता है 12। भाई 12 को हम लिख सकते हैं 13 - 1, 13 में से 1 गया तो 12, 13 से भाग होगा, फैक्टर हो जाएगा, तो -1 की पावर 96 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस में 12 बटे में 13। हाँ भाई कितना हो गया 12 और 13 और ये हो गया 13 बटे में 13, 13 से पूरा भाग जाएगा। व्हाट इज द आंसर? 0 इज द राइट आंसर। 0 0 0 0 0। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन बाइनोमियल से करिए थोड़ा स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 12 उड़ाइए बेटा। 17 की पावर 66 बटे में 40, लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, बटे में 18 है। मैंने आपको क्या सिखाया, बाइनोमियल इज द बेस्ट मेथड आपके लिए। जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इसको 18 के फैक्टर में तोड़ना होता है। बात को समझिए, इसको 18 में कन्वर्ट करना होता है, 18 के फैक्टर। तो इसको लिखते हैं 18 - 1, 18 में से 1 जाएगा तो 17 आएगा, इसकी पावर 66 हो गया, प्लस में 40 और बटे में क्या हो गया भैया 18 हो गया। अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखो मैंने क्या सिखाया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। 18 से पूरा भाग जाएगा, -1 बचेगा, पूरा भाग जाएगा, 0 हो गया यहाँ पे। -1 की पावर 66 क्या आएगा भैया 1, क्योंकि 66 है सम संख्या, 1 प्लस में हो गया 40 और बटे में 18, 40 और 1 कितना हो गया 41 बटे में 18, 18 से भाग करेंगे 18 दूनी कितना होता है 36। अरे भैया 41 को 18 से भाग करेंगे, 18 दूनी कितना होता है 36 होता है, तो 36 हो गया, कितना बचा 5, 5 इज द रिमाइंडर। समझ रहे हो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 17 को लिख सकते हैं 18 - 1, 18 से पूरा भाग जाता है, ये तो 0 हो जाएगा। -1 की पावर 66, -1 की पावर मैंने ये बताया था। देखो दो बातें हैं, -1 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझते चलिए, -1 की पावर अगर 66 होगा तो क्या होगा भैया +1 होगा, अगर -1 की पावर 65 होगा तो -1 होगा। अरे 66 होगा मतलब सम संख्या तो +1 है और विषम संख्या तो -1 आता है, इस बात का ध्यान रखना। व्हाट इज द आंसर? 5 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। उड़ाते चलिए थोड़ा रैपिड फायर भाई, 1 बाय 1 क्वेश्चन को उड़ाइए। बेटा थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, फिर बढ़िया क्वेश्चन चलेंगे, थोड़े तगड़े क्वेश्चन भी करवाने हैं, जल्दी से क्वेश्चन करिए, बड़े क्वेश्चन भी करने हैं यार हमें। हाँ भाई इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 84 प्लस में 4 बटे में 9, 8 की पावर 84, जल्दी से जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, फिर बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे माय डियर, बड़े क्वेश्चन भी करने हैं हमें। 8 की पावर 84 कितना होता है, इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको 9 में कन्वर्ट करना होगा, 9 में, तो ये होगा 9 में से 1 गया, 9 - 1, इसकी पावर 84 प्लस में 4 बटे में कितना हो गया 9 हो गया। बात सही है कि नहीं है? हाँ मैं क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? गर्दा 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 गर्दा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे बच्चों। 9 से पूरा भाग जाएगा, -1 की पावर 84 कितना हो गया 1 हो गया, 1 प्लस में 4 बटे में 9 कितना हो गया 5, 5 बटे में 9। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 5, रिमाइंडर इज 5। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, मजा आ रहा है ना बेटा? चलो अगला क्वेश्चन उड़ाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, यही स्पीड होना चाहिए। आज दिल से मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चुटकियों में क्वेश्चन उड़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम के बेटा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा अभी स्पीड के साथ। देखो इसमें फैक्टराइज कर दीजिए, इसको 15 को 16 में फैक्टराइज कर दीजिए, क्योंकि 16 से पूरा भाग होता है। 16 से 16 के जो फैक्टर होंगे उसमें 0 है, 16 दूनी 32, 16 3 48 से 0 हो जाएगा। तो इसको 16 में तोड़ देंगे तो 16 - का 1 15 होता है, इसकी पावर 86 है।
प्लस में 16 हो गया, बटे में 16 कर दो। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन देखिए, 16 से 16 पूरा भाग जा रहा है, तो -1 की पावर 86, +1 आ जाएगा 1 प्लस में 16 बटे में 16, 16 एक हो गया 17, 17 को 16 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। हाँ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गर्दा उड़ रहा है भाई, दबा के लाइक और शेयर ठोक दो, दबा के लाइक और शेयर ठोक दो। अगला अगला थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। आज देखिए आप कितना सवाल बना के जाते हैं, अपना थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, बढ़िया बढ़िया सवाल आते चले जाएंगे। 25 को 26 में तोड़ना होता है, जो नीचे दिया होता है ना, इसमें ही फैक्टर करो, इसमें ही फैक्टर करो। 25 को लिखूंगा मैं 26 माइनस का 1 और इसकी पावर भैया 26, और प्लस में ये हो गया 25 और बटे में हो गया 26। ध्यान से देखिए, बटे में हो गया 26, 26 से पूरा भाग जा रहा है, ध्यान से समझते जाइए बेटा। 26 से तो पूरा भाग जाएगा, तो 0 रिमाइंडर हो जाएगा, तो -1 की पावर 26 क्या होगा, +1 होगा, प्लस में 25 बटे में 26 होगा, 25 और 1 कितना हो गया 26, 26 से भाग जाएगा तो कितना बचेगा भैया 0, 0 इज द रिमाइंडर। स्पीड में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला क्वेश्चन, चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड के साथ, क्वेश्चन नंबर 16 लीजिए। थोड़ा टाइप चेंज करूंगा भैया, नई टाइप आएगी, इसके बाद बढ़िया बढ़िया टाइप आएगी। जल्दी 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 करिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपना। 7 की पावर 68, इसमें तोड़िए 8 माइनस में 1 और इसकी पावर 68 और माइनस में 1, ये स्पीड आना चाहिए भैया। बटे में 8, बेटा देखो 8 से पूरा भाग जाएगा तो शेष बन जाता है 0, -1 की पावर कितना हो जाता है 1, -1 बटे में 8 कितना आ गया भैया 0, 0 0 0 0 इज द रिमाइंडर। चेक करते चलिए थोड़ा, अरे चेक करते चलिए फटाफट 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 चेक करते चलिए अपने आप का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 17 पे चलिए, देखिए कितनी स्पीड से चल रहा है। 9 को 10 में तोड़ दीजिए, 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बन जाएगा, और इसकी पावर है 84, माइनस में 4 बटे में 10 है भाई, 10 से तो पूरा भाग जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 की पावर 84 क्या हो जाएगा 1, माइनस में 4 बटे में 10, इसमें समझिए ये आ गया -3। क्या -3 कभी भी रिमाइंडर हो सकता है? 4 में से 1 गया -3 कभी भी रिमाइंडर नहीं होगा। इस केस में जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसी को जोड़ दो, इसी को जोड़ दूंगा मैं इसमें से, तो कितना बचेगा 7, 7 इज द रिमाइंडर। नेगेटिव कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चे, नेगेटिव को भाई लाइक और शेयर ठोको यार दबा के, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, लाइक और शेयर ठोकिए मेरे बच्चों, दबा के जो है लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। हाँ, अभी तगड़े क्वेश्चन पे चलेंगे, तगड़े क्वेश्चन पे चलेंगे इसके बाद जो है। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है। बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जल्दी। 12 की पावर 96, तोड़िए इसको 13 में जल्दी भाई, सारे सवाल करिए थोड़ा फटाफट फटाफट फटाफट। 30 सवाल लेके आए हो, 30 सवाल करके जाइए। फैक्टोरियल के भी क्वेश्चन है, तगड़े क्वेश्चन आएंगे इसके बाद। 13 -1, 13 में से 1 गया और ये 96 आ गया, -10 बटे में ये 13 हो गया। 13 से पूरा भाग जाएगा, 13 से पूरा भाग जाएगा तो 0 हो जाएगा। -1 की पावर 96 क्या हो जाएगा 1, माइनस में 10 बटे में 13 है, कितना आ गया -9, -9 कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना -9 आ गया है, तो -9 कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता। उस केस में जिस संख्या से आप भाग कर रहे हो इसी को इसमें जोड़ दीजिए, तो इसी को इसमें जोड़ देंगे तो 13 में से 9 गया 4, प्लस का 4, 13 को 9 में जोड़ दीजिए, प्लस का 4 इज द रिमाइंडर। बेटा रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस बात को समझिए। मैंने 12 को तोड़ दिया, 13 - 1, 13 में से 1 जाएगा तो 12 तो बचा, 12 का फैक्टर कर दिया 13 - 1, फैक्टराइजेशन करिए, फैक्टर बाइनोमियल में। मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर करते जाइए, लाइक और शेयर में दबा के लाइक और शेयर। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं, जल्दी से फैक्टराइजेशन करिए इसको, जल्दी से फैक्टराइजेशन करिए भाई। इसको 13 को 14 में तोड़िए, कैसे तोड़ोगे? 14 में से 1 जाएगा तो 13 आता है कि नहीं आता इसका फैक्टर, इसकी पावर 70 हो गया और माइनस में 14 हो गया और बटे में 14 हो गया, ठीक बात है कि नहीं है? 14 से पूरा भाग चला जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा भाई। 14 से भाग हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो बेटा 14 से भाग हो जाता है, तब तो 0 भाग आ गया, रिमाइंडर आ गया 0, और जब -1 बचेगा तो -1 की पावर 70 हमेशा +1 हो जाता है। 1 माइनस में 14 बटे में 14 में से 1 गया, कितना बचा -13। क्या -13 कभी रिमाइंडर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस केस में मैं इसमें क्या करूँगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें 14 को ऐड करना होता है इस केस में। ये प्लस का 14 13 है, तो वैल्यू क्या आ गया 1, प्लस का 1 इज द रिमाइंडर। इतनी स्पीड से सॉल्व करिए भैया। चलो अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 20। 25 की पावर 48 बटे में 13, करिए जल्दी से। हाँ, लीजिए टाइमर, ये टाइमर स्टार्ट कर दिया, जल्दी से जल्दी फटाफट आंसर देते चलिए, फटाफट।
अरे फटाफट आंसर देते चलिए, अब आपको मैंने सिखा दिया है। देखो भैया टाइमर चल रहा है, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अब देखिए क्या इन संख्याओं के बीच डिफरेंस 1 है? 25 और 30 के बीच मोर देन 1 का डिफरेंस है कि नहीं है भाई? 25 और मोर देन 1 का, दोनों संख्याओं के बीच एक से ज़्यादा का डिफरेंस है कि नहीं है? पर आपको ऐसी ट्रिक मैंने सिखा दी है कि मज़ा आ जाएगा। बाइनोमियल का जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया ना, वो किसी में भी लगा सकते हो। गर्दा उड़ाइए, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। इतनी देर में बेटा सवाल हो जाता है, इतनी देर में सवाल हो जाता है। बढ़िया बढ़िया सवाल चलेगा, अब तगड़ा तगड़ा सवाल चलेगा बेटा। पहले बता देता हूँ, ये लीजिए 25 को मैं लिख सकता हूँ, 25 को लिख सकता हूँ 26 माइनस 1। 26 में से 1 जाएगा तो 25 और इसकी पावर हो गया 48। ये बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट है। बटे में 13 है, 13 दूनी भैया 26 को जब लिखेंगे 26 से 13 से पूरा भाग जाएगा, 13 दूनी 26, तो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा? फैक्टर में तोड़ दिया, फैक्टर बना दिया, 25 का फैक्टर बना दिया 26 माइनस 1, बना दिया कि नहीं बना दिया? 26 माइनस 1, 26 में से 1 गया 25, इसकी पावर 48, ये पूरा भाग जा रहा है 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये इससे पूरा भाग जाएगा, इस बात को समझिए, इससे पूरा भाग जा रहा है, इससे पूरा भाग जा रहा है, -1 बचेगा। -1 की पावर 48 हमेशा क्या होगा? प्लस का 1। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज प्लस का 1। कितना देर लगा? मोर देन 1 का डिफरेंस है भैया, मोर देन 1 का डिफरेंस है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। अब तगड़ा तगड़ा सवाल बनाइए, तगड़ा तगड़ा। अब देखिए, अब हल्का सवाल नहीं बनवाऊंगा, अब तगड़ा तगड़ा सवाल बनाइए। देखिए 36 की पावर 13 है और बटे में 7। व्हाट इज द रिमाइंडर? बताइए जल्दी से जल्दी, ये तो दिख ही रहा है यहाँ पे, जल्दी से बताइए व्हाट इज द रिमाइंडर। जल्दी से टाइमर लो। 1 से ज़्यादा का डिफरेंस है, 7 और 36 के बीच में देखिए कितना डिफरेंस है। बेटा तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब बढ़िया सवाल, अब सॉलिड सवाल चलेगा एकदम, जो दिमाग की नसें खोल देगा, ऐसा सवाल है। इतना समय नहीं लगेगा बेटा। टाइमर को देखिए, टाइमर को देखिए, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। इतनी देर में हो जाता बेटा। टाइमर को स्टॉप करिए। देखो बेटा 36 को मैं लिख सकता हूँ, 36 का फैक्टर क्या होगा? 36 का फैक्टर होगा 35 माइनस 1। 35 में से नहीं हो, 35 जमा 1 होगा, 35 जमा 1। 35 में 1 को जोड़ूंगा तो 36 हो जाएगा। फैक्टर करने सीख लीजिए भैया, गुणनखंड बोलता हूँ फैक्टर को मैं। इसकी पावर हो गया 13 और बटे में हो गया 7। 7 से 35 कटेगा, 7 पंजे 35, पूरा पूरा भाग जा रहा है। जब कोई संख्या पूरी भाग जाएगी तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर। बचा क्या यहाँ पे? 1। 1 की पावर 13 क्या हो जाएगा बेटा? 1 की पावर 13 है। अरे 1 की पावर भैया, 1 का पावर 13 करो, 1 की पावर 14 करो, 1 की पावर 100 करो, 1 की पावर माइनस का 100 करो, 1 का कुछ भी करो, 1 का वैल्यू हमेशा क्या आता है? 1 ही आता है। याद रखिए। मजा आ रहा तो दबा के लाइक और शेयर, दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए। द आंसर इज 1। अगला क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भैया। फाइंड द रिमाइंडर। सवाल को देखिए, बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहा भाई तुम्हारे सामने। क्वेश्चन को देखो, 2 की पावर 18 है, इसको 9 से भाग करना है। डिफरेंस देखो, दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है? ज़्यादा डिफरेंस है कि नहीं है? 7 का डिफरेंस आ रहा है। आसान सवाल नहीं है। 2 की पावर 18 है, इसको 9 से भाग करना आसान सवाल नहीं है भाई, आसान सवाल नहीं है। गर्दा गर्दा गर्दा, हमारा विद्यार्थी गर्दा उड़ाएगा। देखो टाइमर लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए, टाइमर भी चलता रहेगा भैया, सॉल्व भी करते रहना। देखो भैया सीखते भी रहिए भाई, समय कम है, जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन को बनाना है, जल्दी से जल्दी उड़ाइए 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 उड़ाइए, स्पीड के साथ जल्दी से कंप्लीट करना है। देखो बेटा 9 के नज़दीक नंबर क्या होगा? 9 के नज़दीक नंबर 1 होता है 8, 1 होता है 10। हाँ 2 की कोई ऐसी पावर है, दिमाग में लिखाई। 9 के नज़दीक नंबर, 9 के नज़दीक एक तो होता है 8, 9 से छोटी संख्या 8 होती है, 9 से बड़ी संख्या 10 होती है। सिंपल सी बात है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे? तो मेरे दिमाग में आना चाहिए सर, मैं ऐसा 2 का ऐसा फैक्टर करूँगा। हाँ 2 की पावर 18 है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। तो 6 3 18, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 6 और बटे में कितना आ गया भैया? 9। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे में 9 और इसकी पावर कितना हो गया? 6। क्वेश्चन खत्म हो चुका है बेटा, सवाल खत्म हो गया है। 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको ऐसा, इसको 2 को ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट कर दो और देखिए अब इसका फैक्टर हो जाएगा। अब इसको हम चेंज कर देंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 में से 1 जाएगा। अब ये 9 का फैक्टर बन सकता है। 9 में से 1 गया, कितना हो गया? 8 हो गया और इसकी पावर 6 और बटे में 9 हो गया। सिंपल सी बात है, 9 तो 9 से पूरा भाग जाएगा, -1 की पावर 6। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 1। बेटा जी सबसे पहले तो इस 2 को 9 के नियरेस्ट नंबर में लेके आएंगे। 9 से 1 नंबर ज़्यादा या 9 से 1 नंबर कम ले लेंगे। ये 9 से, हाँ
ध्यान से सुनिए इस बात को जो है, ध्यान से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। भाई लाइक और शेयर ठोकते जाइए, भाई लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए। बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी। हाँ, 9 से 1 नंबर, ये 1 नंबर कम है, ये 9 से 1 नंबर कम है मेरे प्यारे बच्चे, ये 9 से 1 नंबर ज़्यादा है। ये 1 नंबर 9 से कम है और ये 1 नंबर ज़्यादा है, इस बात को समझते चलिए। समझ रहे हो ना बात को? तो मैं इसके 9 के नज़दीक लेके आया, 8 में ले आया। 8 क्या होता है? 9 - 1, 9 का फैक्टर बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, लीजिए भैया, ये 35 की पावर हो गया 37 और बटे में 9 हो गया। देखिए 1 से ज़्यादा का डिफरेंस है कि नहीं है? बताइए व्हाट इज़ द रिमाइंडर। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार क्वेश्चन करवा रहा हूँ भैया आपको जो है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। देखो 9 के फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है। बाइनोमियल का जो कंसेप्ट मैं आपको सिखाया हूँ ना, 9 का फैक्टर क्या होगा? 9 चौक 36 होता है। 9 के फैक्टर में कन्वर्ट करिए, इसको लिख सकता हूँ 36 - 1 और इसकी पावर आ गया 37 बटे में 9। देखिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। 9 36 से पूरा भाग जाएगा, पूरा भाग जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ बचेगा माइनस का 1, माइनस के 1 की पावर 37 क्या आएगा? माइनस का 1। तो क्या माइनस का 1 कभी रिमाइंडर हो सकता है? मैंने आपको ये समझाया कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान सुनिए, -1 की पावर 1 होगा 2 और 1 होगा -1 की पावर 3 होगा। ये हो गया +1 और ये हो गया -1। बेटा अभी तगड़े सवाल रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, बढ़िया सवाल। -1 की पावर 37, -1 हो गया, तो -1 कभी रिमाइंडर नहीं होगा। तो इस केस में बेटा जी क्या करेंगे? इस केस में क्या करेंगे? 9 को इसमें ऐड कर देंगे। 9 को इसमें ऐड कर दिया तो 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8। 8 इज़ द रिमाइंडर, 8 इज़ द रिमाइंडर। जल्दी से देखिए। हाँ, 2 की पावर 42। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो अब ये क्वेश्चन आपके 1-2 प्रैक्टिस के लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़िया टाइप को चेंज करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 ये क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस के लिए हैं आपकी जो है। बढ़िया सवाल है। ये थोड़ा टाइप चेंज करता हूँ, इस पर आ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। चल लीजिए, उस टाइप का क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में अपने। ये टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय धांसू सर। भाई जल्दी से लाइक कर दीजिए। ये देखिए टाइप चेंज कर दिया है, ये टाइप को चेंज कर दिया है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है। और इसमें देख लीजिए टाइप को चेंज कर दिया, इसमें फैक्टोरियल का भी क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो ये फैक्टोरियल का भी क्वेश्चन है। ये फैक्टोरियल भी आती है कि भाई फैक्टोरियल को 12 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 1 फैक्टोरियल 2 3 4 5 हज़ार फैक्टोरियल को 12 से भाग करेंगे, व्हाट इज द रिमाइंडर? शेषफल क्या होगा? तगड़ा सवाल है भाई, ऐसे थोड़ी बता दूंगा। दबा के लाइक करो, ये 2000 हो जाना चाहिए, तब तक 1.7 के लिए खड़ा हूँ क्या यहाँ पे? दबा के लाइक करो, ठोको दबा के जो है। दबा के लाइक करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए फैक्टोरियल क्या धांसू क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में आता है। एसएससी मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे एसएससी मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तगड़ा सवाल लेकर आया था बेटा तुम्हारे लिए, तगड़ा सवाल। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए, जल्दी से इस क्वेश्चन को, पहले इस क्वेश्चन को बनाओ, पहले ये क्वेश्चन बना दो जल्दी से, जल्दी स्पीड के साथ ये क्वेश्चन बना दो जल्दी से। ट्रिक सीखते जाइए भाई, बढ़िया ट्रिक सिखाऊंगा, बढ़िया ट्रिक एकदम जो है इस टाइप का क्वेश्चन। जल्दी फटाफट करते जाइए भाई, लाइक ठोक दो जल्दी से। ऐसे 1.8 पे थोड़ी चलेगा बेटा। हाँ, मज़ा आया कि नहीं आया आज की क्लास में? आनंद आया कि नहीं आया? देखो इसका ट्रिक सीख लीजिए, बहुत आसान ट्रिक इसका मैं सिखा रहा हूँ। ये आपको दिया है 127, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको जो है, ध्यान दीजिए। 127 को लिखा, 139 को लिखा, 126, 126, हाँ 12653, 12653 इंटू 79 बटे 5, 5 से भाग करूँगा इसे। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 5 से भाग करने का एक आसान तरीका होता है, 5 से भाग करने का एक बिल्कुल आसान तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को समझिए। 5 से भाग करने का आसान तरीका, जो लास्ट का नंबर आपको दे रखा है, जो ये लास्ट का नंबर है, जो लास्ट का नंबर है इसी को 5 से भाग कर दीजिए। जो लास्ट का नंबर दे रखा है 3 और ये 79, लास्ट के नंबर को 5 से भाग करिए। अगर 7 को 5 से भाग करेंगे, 7 को 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 कितना बचेगा? प्लस का 2 रिमाइंडर बचेगा। 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10। देखिए 2 रिमाइंडर होते हैं 2 टाइप के, जैसे ये 9 है,
इसको 5 से भाग करेंगे तो होगा 5 एकम 5, तो ये बचेगा प्लस का 4। एक नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है 9 के लिए ना, मैं यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ। 9 को जब मैं 5 से भाग करूँगा तो 2 रिमाइंडर होंगे, एक तो 5 एकम 5 करूँगा तो 9 के एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव होगा 5 एकम 5 तो बचेगा प्लस का 4 और ये बचेगा माइनस का 1। हाँ, बात को समझिए भाई। 9 जो होता है ना, 9 को 5 से भाग करते हैं, देखो अलग अलग करके दिखाता हूँ मैं आपको। 5 एकम 5 तब तो बचेगा प्लस का 4। अगर मैं बड़ी संख्या 5 दूनी 10 से करता हूँ, एक नेगेटिव रिमाइंडर ये होता है जो बच्चे पढ़ते हैं, वो ये होता है, इसको बोलते हैं, ये पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में नेगेटिव रिमाइंडर के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ये एग्जामिनेशन में नेगेटिव रिमाइंडर के क्वेश्चन आते हैं, धाकड़ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना। ये नेगेटिव रिमाइंडर का क्वेश्चन आता है। इनका जो सम होगा ना 4 और 1 5, इनका सम हमेशा इसके बराबर होगा जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो। तो लास्ट नंबर को 5 से भाग करना होता है, 5 एकम 5 प्लस का 2 रिमाइंडर आ गया, लास्ट नंबर को उसको भाग करेंगे। शॉर्टकट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का जो है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया और ये नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आता है। ये एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए। तो इसको 5 से भाग करूँगा तो 5 एकम 5 प्लस का रिमाइंडर बचेगा। छोटी संख्या में छोटे छोटे करिए, 5 से 5 दूनी 10, देखिए माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। इसको करूँगा 5 एकम 5 तो ये माइनस का 2, मल्टीप्लाई में है तो माइनस का 2, माइनस का 2 रिमाइंडर बचा इनटू में, इसको करूँगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक बात है कि नहीं है? बस कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई, दबा के लाइक और शेयर ठोक दो दबा के एकदम, जो है कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, दबा के जो है देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई 2 का 1 से गुणा करिए, फिर 2 से करिए, फिर इसका इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 एकम 2 कितना हो गया, -1 पॉजिटिव हो गया, 2 दिन कितना हो गया 4, 4/5। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 4 इज द राइट आंसर। 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। दबा के लाइक और शेयर ठोक दो भैया। देखो इस संख्या को जब 5 से भाग करना है, एक होता है नेगेटिव, एक पॉजिटिव जो रिमाइंडर होता है उसको भी समझ लीजिए। जब 5 को मैं भाग करता हूँ तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर आता है, 5 दूनी 10 किया तो ये नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर खास बात क्या होती है कि इन दोनों का अगर मैं सम करूँगा, जिस संख्या से मैं भाग करता हूँ उसका सम 5 ही आएगा आपका। ठीक बात है कि नहीं है? एक ये क्वेश्चन आप करके देख सकते हो, अगला क्वेश्चन करके देख सकते हो, इसको जल्दी से फटाफट 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 बना के देख सकते हो। हाँ हाँ, देखो ये जो दे रखा है सिंपल सी बात है, 19 से इस संख्या को भाग करेंगे, 19 से इस संख्या को भाग करेंगे, इस संख्या को भाग करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे पॉजिटिव +5 रिमाइंडर आएगा। इस संख्या को 19 57 होता है तो क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। इसको भाग करूँगा 19 चौका 76। ठीक बात है कि नहीं है? तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। भाई 19 से भाग कर दो ना, 19 से सीधा सीधा भाग कर दो, सीधी सी बात है, 19 चौका 76 हो गया। हाँ हाँ 76 जाएगा तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। देखो 1, यार ये देख लो एक बार, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए ना, 195 1958 1975 170। इसको अगर मैं 19 से भाग करता हूँ, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं उस 19 से भाग करता हूँ तो 19 तो पूरा भाग जाएगा। इसको करूँगा तो यहाँ प्लस का 5 रिमाइंडर बचेगा। इसको भाग करूँगा 19, लास्ट नंबर को देखो 19 तो 19 से पूरा भाग जा रहा, लास्ट नंबर को भाग 19 57 तो गुणा, तो यहाँ पे प्लस का 1 बचा। इसको भाग करिए 19 चौका 76 तो माइनस का 1 बचा। इसको भाग करिए तो कितना बचा भैया, माइनस का 1 बचा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ प्लस का 5 रिमाइंडर, यहाँ 1 है, प्लस का -1 क्या हो गया, +1 हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में गुणा कर दीजिए इन चारों संख्याओं की भैया, तो ये आ गया 5/19। तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 आएगा। कितना देर लगा ईमानदारी से बताइए, बेहतरीन ट्रिक है कि नहीं है? हाँ, तो ये सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मैंने आपको दिया है ये सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए। टेलीग्राम ग्रुप मेरा मैथ्स बाय धान सर, इसको ज्वाइन कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल भी आपके, देखो ये एक क्वेश्चन बचता है, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा समय कम है, देखो आपको पता है घंटे क्लास है, जिन बच्चों को और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो भैया 9:15 बजे मेरी क्लास अनअकैडमी पर होती है। ठीक बात है कि नहीं है? ये क्वेश्चन भी आपका प्रैक्टिस के लिए है, ये क्वेश्चन भी आपका प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे बेटा, कल शुरुआत करेंगे, जब इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। कल की जब शुरुआत होगी तो मैं इसी क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, जो फैक्टोरियल का क्वेश्चन रहते हैं ना,
ये जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए होमवर्क के जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो मैं होमवर्क के दे रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चनों से मैं शुरुआत करूँगा कल की जो है ना, ये होमवर्क को दे रहा हूँ, ये फैक्टोरियल के जो होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये होमवर्क के इन्हीं क्वेश्चनों से कल की मैं शुरुआत करूँगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को आना पड़ेगा, ठीक बात है। और ये टेलीग्राम में मैं PDF डाल दूंगा, मैथ्स बाय धांसू सर, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और ये मेरा शेड्यूल है, डेली 12 बजे मेरी क्लास ट्रिक की क्लास होती है, डेली 12:30 कंसेप्ट का क्लास होता है, ये अर्थमेटिक, और ये रेगुलर क्लास होता है मेरे यहाँ पे। ये मेरा रेफरल कोड है धांसू सर, ये रेफरल कोड लगाना मत भूलिए मेरे प्यारे बच्चों। और ये मैथ्स बाय स्मिथ, ये मैथ स्पेशल है आपका जो क्रैश कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों, 15 डेज का क्रैश कोर्स है। अब ये क्रैश कोर्स है, ये भैया टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। अगर आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो भैया इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, 10,000 बच्चे हैं। टेलीग्राम क्या है भैया, मैथ्स बाय धांसू सर दलवी नागर। अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो करिए, दलवी नागर के नाम से। फॉलो करने से क्या होता है, मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, 9:15 बजे क्लास स्टार्ट है, अगला क्लास मेरा 9:15 बजे मेरे प्यारे बच्चों। और ये आपका नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रिक पढ़ना है, मेरा फाउंडेशन बैच आपका चला हुआ है, अगर जो कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है। और ये देखिए अनअकैडमी पर आप मेरे बैच को कैसे खरीदोगे, अनअकैडमी पर आप बैच को इंस्टॉल करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं। SSC मेंस का ये बैच आ रहा है, देखो ये SSC मेंस का बैच आ रहा है बेटा, ये मैथ स्पेशल बैच टारगेट फॉर SSC मेंस, ये SSC मेंस का बैच आ रहा है। 1 अगस्त से ये बैच आपका स्टार्ट है मेरे प्यारे पुत्र, 1 अगस्त से ये आपका बैच स्टार्ट है। 1 अगस्त से इस बैच को आप ले सकते हो। इस बैच की खास बात क्या है, इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा, 1000 प्लस क्वेश्चन में इसमें पढ़ाने वाला 1000, 15 डेज का क्रैश कोर्स है, 50 दिन में 200 में से 200 आप लोग स्कोर करेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए आप कोर्स को कैसे खरीदेंगे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अनअकैडमी आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल जैसे ही आपका अनअकैडमी ऐप आपका इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आप SSC एग्ज़ाम पे जाएंगे, SSC एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ दलबीर नागर, मेरा प्रोफाइल है दलबीर नागर के नाम से, वहाँ पे जाएंगे, मेरे को वहाँ पे फॉलो कर लेंगे। जैसे मेरे को वहाँ पे फॉलो करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो गेट सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, ये गेट सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन आ गया। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे आप, जो है अगला स्टेप जो आपका आएगा गेट सब्सक्रिप्शन ही है। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो आपसे पूछेगा महीने का चाहिए भैया या साल का चाहिए। साल का जो सब्सक्रिप्शन है मेरे प्यारे बच्चे वो है 6000 रुपया, ठीक बात है कि नहीं। साल का सब्सक्रिप्शन 6000 रुपया, 10% हमारा कोड आप लगाओगे, ये DHASU धांसू सर मेरा कोड है मेरे प्यारे बच्चे, DHASU धांसू और SIR सर, बड़ा आसान कोड है यार। इस कोड को लगाइए, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो ये कोड आपका बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कोड को लगाएं। DHASU में फिर बता देता हूँ, मेरा कोड है DHASU धांसू SIR सर। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सब्सक्रिप्शन चाहे SSC का ले रहे हैं, चाहे बैंक का सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं, चाहे NDA ले रहे हैं, चाहे CDS ले रहे हैं, चाहे आप RRB NTPC ले रहे हैं, भैया आपका ये फ़र्ज़ बनता है। अगर मैं 4 क्लास अनअकैडमी पर 4 क्लास आपको YouTube पे देता हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है सब्सक्रिप्शन में हमारा कोड लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ये हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। इतना ही आपका प्यार बहुत रहेगा हमारे लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है। बस आप इतना प्यार हमें देते रहिए। ये देखिए सब्सक्रिप्शन के लिए हमारा रेफरल कोड, प्रोमो कोड हमारा यही है धांसू सर, इसको लगाना मत भूलिए मेरे प्यारे बच्चों। ये है भैया धांसू सर, ये हमारा कोड है DHASU, बहुत आसान स्पेलिंग है धांसू सर। पेमेंट के लिए आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, पेमेंट के लिए ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अच्छा, जब हमारा कोड लगाओगे, हमारा कोड का बेनिफिट क्या है, हमारा कोड जब आप लगाओगे धांसू सर तो आपको 10% का रिबेट मिलेगा, और 10% का रिबेट मिलने पर ये आपका कोर्स जो हो जाएगा 5400 रुपये का हो जाएगा। यहाँ जो 6000 का ये कोर्स आपका है, 6000 का जो कोर्स है ना बेटा, ये कोर्स आपका मात्र 5400 रुपये का हो जाएगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है सब्सक्रिप्शन का, इसमें आपको मेरी क्लास मिलेगी। आप फ्यूचर में चाहते हो सर हमें इंग्लिश स्पेशल चाहिए, तो इंग्लिश स्पेशल आप 1 साल तक फ्री देख सकते हो। आपको NTPC का क्लास चाहिए, कोई भी आपको क्लास चाहिए, चाहे NTPC चाहिए, बैंक जो भी क्लास आप देखना चाहते हो ना, ये ले लिया तो 1 साल भर की आपकी टेंशन खत्म होगी। मतलब 5400 में 1 साल के लिए है, ये 1 साल के लिए आपको मिल रहा है। तो 1 साल तक आप जितने भी SSC के मेरे बैच चलेंगे ना यहाँ पे, वो सारे आपको मुफ्त में मिलेंगे भैया, आपको इस बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला जो मेरा बैच आ रहा है RRB NTPC का और SSC का, मैं अर्थमेटिक का बैच लेके आ रहा हूँ 1 सितंबर से। 1 अगस्त से SSC मेंस का बैच आ रहा है, मैं फिर बता देता हूँ। 1 अगस्त से मेरा जो है, ये देखो 1 अगस्त से मेरा SSC मेंस का बैच है, SSC मेंस का बैच आ रहा है 1 अगस्त से, ठीक बात है कि नहीं है। और 1 सितंबर से जो मेरा बैच आ रहा है वो RRB NTPC का, RRB NTPC का मेरा बैच आ रहा है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अर्थमेटिक का बैच, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्रिप्शन ले भैया, धांसू सर का कोड लगाना मत दिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अगर अच्छा लगता है तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए ऐसे जोश जज्बे वाली क्लास लेके आता रहूँगा, बस आप ऐसा प्यार मोहब्बत मेरे को देते रहिए। और अंत में बस एक ही कहता हूँ, कर भला सा हो भला। अगर मैं आपके लिए शिद्दत से मेहनत करता हूँ, इस शनिवार को मेंसुरेशन 2D की बहुत धाकड़ क्लास लेके आ रहा हूँ। आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर कर दिया करो मेरे प्यारे बच्चे। जो भी मेरी क्लास के बाद देखता है तो बेटा उसका भी हक बनता है कि मैं धांसू सर की इस क्लास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करूँगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। अच्छा लगे तो बेटा शेयर करना है, ठीक है, और लाइक करना है मेरे प्यारे बच्चों। और हिंदुस्तान के हर उस बच्चे तक पहुँचा दो जहाँ जिसका जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। बस यही मेरे पे एहसान होता है, यही मेरे लिए आपकी गुरु दक्षिणा है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत, जय महाकाल।